आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारे सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार और कार्य हमारी विरासत के गौरवशाली अध्याय है। सत्य और अहिंसा के साथ गांधी जी के स्वच्छता के आदर्शों को अपने आचरण में ढालकर हम सब गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे सफाई मित्रों हमारे स्वच्छता अभियान के कर्णधार रहे हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से सफाई मित्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के जरिए मेन हॉल को समाप्त करके मेशिन हॉल के माध्यम से सैनिटेशन का लक्ष्य हासिल करके ही हम एक संवेदनशील समाज के रूप में अपनी सही पहचान बना सकेंगे। ये अत्यंत सराहनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक वस्तुओं को रिसाइकल और रीयूज करने की सर्कुलर इकोनॉमी की पद्धतियाँ सस्टेनेबल डेवलप के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा प्रणाली अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप सब ने वर्ष 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल का विषय निर्धारित किया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि G20 की भारत की अध्यक्षता की सराहना करते हुए सभी सदस्य देशों ने रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition की स्थापना के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही सभी सदस्य देशों ने पर्यावरण अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट और वर्ष 2030 तक वेस्ट जनरेशन में भारी कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जीरो वेस्ट इनिशिएटिव्स के महत्व को सभी सदस्य देशों ने प्राथमिकता प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, वैल्यू फ्रॉम वेस्ट की धारणा पर गहराई से विचार करें तो जाहिर होता है कि हर चीज वैल्यूएबल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। ग्रीन वेस्ट से बायोगैस बनाने और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल से बिजली पैदा करने के पीछे यही समग्र और प्रगतिशील सोच काम करती है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में आप सबके आधुनिक विचारों और कार्यों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे लगभग 1/3 देशवासी शहरों में रहते हैं। शहरों की स्वच्छता उनके स्वास्थ्य तथा विकास के लिए अनिवार्य है। मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन कूड़े के पहाड़ों से दबे हुए हैं। कूड़े के ऐसे पहाड़ बहुत बड़ी शहरी जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ऐसे डंप साइट्स समाप्त किए जा रहा है। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले शहरों में ऐसे डंप साइट्स की समस्या का समाधान कर लिया गया है। मैं आशा करती हूँ कि देश के सभी शहरों क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे और जीरो डंप साइट का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए तथा इसकी उपलब्धियों का निरंतर बनाए रखने के लिए जन जन की भागीदारी तो अनिवार्य है ही, सभी हितधारक वर्गों का सक्रिय सहयोग भी जरूरी है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को अपनाया गया है और सभी संस्थानों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारे बीच पद्मश्री से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित अनेक स्वच्छता एम्बेसडर्स विद्यमान हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी से मेरा आग्रह है कि आप सब स्वच्छता के दूत की तरह अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता का प्रसार करें और सबको स्वच्छता कार्यों के लिए प्रेरित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के पुरस्कार विजेताओं से प्रेरणा लेकर सभी लोग और संस्थान स्वच्छता की दिशा में अपने प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। हमारे युवा हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स है। यदि हमारी युवा पीढ़ी ठान ले कि सभी शहरों को और पूरे देश को स्वच्छता रखना है तो निश्चय ही वर्ष 2047 का भारत विश्व के सर्वाधिक स्वच्छ देशों में शामिल होकर अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे। मैं देश के सभी युवाओं से आग्रह करती हूँ कि वे भारत को विश्व का सबसे साफ सुथरा देश बनाने के बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें और स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। मैं सभी देशवासियों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आप सभी से निवेदन है कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।